बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद मी। आज इंडिया बा मुकाबला इंग्लैंड पहले टेस्ट मैच के 5वें दिन के जब खेल का आगाज होना था तो शायद इंडियन क्रिकेट फैंस के दूर दूर तक जहनों में यह बात नहीं थी कि इस मैच के इख्तिताम पर या इस दिन के इख्तिताम पर भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो इस टेस्ट मैच को हार चुकी होगी और इंग्लैंड की टीम जो है वो तारीख रकम कर चुकी होगी। ऐसा लगता है कि जो लीड्स का क्रिकेट ग्राउंड है ना, ये बना ही इंग्लिश क्रिकेट टीम के लिए तारीख रकम करने के लिए है, क्योंकि इसी हेडिंगले लीड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर 2019 में जो बेन स्टोक्स ने इनिंग्स ऑफ हिज लाइफ या इनिंग्स ऑफ द लाइफ टाइम इनिंग्स ऑफ द सेंचुरी खेली थी, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए एशियस के उस टेस्ट मैच के अंदर इंग्लिश क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक विकेट से कामयाबी दिलवाई थी, जहां पर 359 रनों का टारगेट इसी हेडिंगले लीड्स पर इंग्लैंड की टीम ने चेस डाउन किया था। अभी वो मेमोरी जो है वो जहनों से निकली नहीं थी। अभी वो मेमोरीज जो है वो ऐसा लगता है कि इट इज जस्ट देयर, कल की बात लगती है। और आज एक बार फिर से इंग्लिश क्रिकेट टीम ने तारीख रकम कर दी है। ग्राउंड भी सेम है, टीम भी बर्तानिया की है, लेकिन मुखालिफ जो है वो इस दफा थी भारतीय क्रिकेट टीम। वो भारतीय क्रिकेट टीम जिसने मुकाबला तो जबरदस्त तरीके से किया। ऐसा लगता है कि इंडियन क्रिकेट फैंस जो थ्रू आउट द टेस्ट में ये बात कर रहे थे कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की एब्सेंस में भी हमारे बल्लेबाज जो है वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, और बखूब की है इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी। लेकिन ऐसा लगता है कि वो रोहित शर्मा की जो एक्सपीरियंस था कप्तानी का, या विराट कोहली जो एक्सपीरियंस था कैप्टन को हेल्प आउट करने का, वो एक्सपीरियंस जो है वो इस टीम ने मिस किया। और आज भारतीय क्रिकेट टीम को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। इबरतनाक शिकस्त मैं इसको इसलिए बोलूंगा क्योंकि कहीं ना कहीं इट वाज देयर फॉर इंडिया, इट वाज इंडियाज मैच टू लूज ऑन द डे 5। क्योंकि जब आप 350 रन बनाने हो एक दिन के अंदर, मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट, ऑल्दो आई नो इट्स वेरी फास्ट क्रिकेट, लेकिन स्टिल you have to get the 350 runs and it is not an easy task। जब सामने वाली टीम में जसप्रीत बुमराह भी हो, एक विकेट नहीं हासिल कर सके जसप्रीत बुमराह आज के इस पूरे दिन के खेल के ऊपर। और इंग्लैंड की टीम ने यह बताया कि वो कल तक वो भारतीय क्रिकेट फैंस या खास तौर पर वो भारतीय मीडिया जो बुलंदोबाज दावे कर रहा था कि हम बैस बॉल को ये कर देंगे, हम बैस बॉल को वो कर देंगे, आज इंग्लैंड ने उसी बैस बॉल क्रिकेट को खेलते हुए, मतलब जस्ट इमेजिन यार, 80 ओवर्स के अंदर आप 350 रनों का टारगेट चेस कर जाए। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट बाय इंग्लिश क्रिकेट टीम, इट्स अ मैसिव अचीवमेंट बाय इंग्लिश क्रिकेट टीम। मैंने कल आप लोगों को एक बात कही थी कि ये मैच जो है ना वो रिजल्ट तो देगा। आप लोग ये वाली बात तो याद रखें कि या तो इंडिया जीतेगा या इंग्लैंड जीतेगा। वो जो ड्रॉ वाला एक फैक्टर होता है ना टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो आपको इस मैच में नहीं देखने को मिलेगा। पर व्हाट अ ब्यूटीफुल टेस्ट क्रिकेट वी हैव जस्ट विटनेस। मैं आप लोगों को एक बात बताऊं व्यूअर्स, दैट इज व्हाई आई लव द क्रिकेट इन इंग्लैंड। मैं इंग्लैंड में क्रिकेट को इस वजह से, इंग्लैंड की क्रिकेट को मोहब्बत करता हूं जो इंग्लैंड में क्रिकेट खेली जाती है, एंड दैट इज द रीजन। आप देखें कि यू हैव गॉट द फैसिनेटिंग डे ऑफ 5 days ऑफ टेस्ट क्रिकेट। आपको ये वो टेस्ट मैच नहीं मिला जो 2-2.5 दिन के अंदर खत्म हो गया। यू हैव गॉट टू सी 7 सेंचुरीज इन दिस टेस्ट मैच, जस्ट इमेजिन। और मजे की बात आप लोगों को कोई बात बताऊं, इंडिया की तरफ से 5 टेस्ट सेंचुरीज बनी है ओवर द कोर्स ऑफ दिस टेस्ट मैच, और इंग्लैंड की तरफ से सिर्फ 2 सेंचुरियां बनी है, बट विक्टोरियस जो है वो इंग्लैंड की टीम हुई है। लेकिन आप टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी को चेक करें कि 7 बल्लेबाज इस टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाकर गए हैं। एक बल्लेबाज 99 पर आउट हुआ, हैरी ब्रूक। तकरीबन आप 8 बल्लेबाज गिन लो जिनकी सेंचुरियां बनी है इस टेस्ट मैच के अंदर। 5वें दिन के आखिरी सेशन तक ये टेस्ट मैच गया, एंड येट वी हैव गॉट द विनर इन दिस टेस्ट मैच। दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट द क्रिकेट इन इंग्लैंड। एंड और आज जो एक हजारों का मजमुआ टेस्ट क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड के इस लीड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर मौजूद था ना, वो इसीलिए मौजूद था बिकॉज दे नो हाउ ब्यूटीफुल टेस्ट क्रिकेट इज इन इंग्लैंड। मतलब मैं इसी वजह से, दैट इज व्हाई आई लव द टेस्ट क्रिकेट इन इंग्लैंड। क्योंकि हम अभी ऑफ लेट क्या करवा रहे हैं, भारत में क्या होता है या पाकिस्तान में भी, अब ये जब हमने साजिद और नुमान के जरिए एक फार्मूला तलाश किया, हम क्या करते हैं, फुल स्पिनिंग ट्रैक बना देते हैं। ना हमारे बल्लेबाज वहां पे खड़े हो पाते, ना मुखालिफ टीम के बल्लेबाज खड़े हो पाते। बस सिर्फ डिफरेंस इतना होता है कि हमारे बल्लेबाज जो है वो 250 बना देते हैं और मुखालिफ टीम जो है वो 150 पर आउट हो जाती है। बट ये सिर्फ ओनली डिफरेंस होता है। और यही वजह है कि आप देखो कि बाबर आजम का भी कैरियर तबाह हो रहा है, बाबर आजम के कोई रन नहीं आ रहे, क्योंकि जो आपकी घरेलू सीरीज होती है दैट्स सपोज्ड टू बी योर इजियर सीरीज, के जहां पर आपके बल्लेबाजों को थोड़ा सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन जब आप इस तरह की स्पिनिंग वेज बना देते हो और ऐसा लगता है कि बस आपने जो है ना वो
तबाही उतार देनी है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। तो फिर होता ही है कि आपको नतीजा तो शायद वो मिल जाता है जो आप तलाश कर रहे होते हो, लेकिन आपके बल्लेबाज इस चक्रों में आपके बल्लेबाजों के कैरियर तबाह हो जाते हैं। मैंने ये पॉइंट कल भी हाईलाइट किया था कि रोहित शर्मा और विराट कोहली दे वर द ग्रेट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, बट ऑफ लेट क्या हुआ कि जब आपने इतनी स्पिनिंग विकेटें बनाई, इंडिया की टीम अपने घर में, मुझे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज याद है जो लास्ट ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड में इंडिया में आकर खेली थी, 250 रनों पर वहां पर जो है ना वो 2.5 दिनों के अंदर वहां पर जो है टेस्ट मैच के नतीजे आ रहे थे 2.5 दिनों के अंदर। यार जस्ट इमेजिन, पूरे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर मैं आप लोगों को ये गारंटी से बता सकता हूं कि पूरे 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज के अंदर 7 सेंचुरियां नहीं बनी होंगी, और यहां एक टेस्ट मैच के अंदर 7 सेंचुरियां बन गई। और अगर कोई ये कहता है कि जी नतीजा खेल बनाना है टेस्ट क्रिकेट को, तो भाई नतीजा तो यहां भी निकला है, यहां भी नतीजा निकला है, इंग्लैंड की टीम ने मैच भी जीता है एंड येट। और फिर मजे की बात एक और कि इंग्लैंड की तरफ से कम सेंचुरियां बनी इस टेस्ट मैच के अंदर, भारत की तरफ से 5 सेंचुरियां बनी है, जिसमें 2 ऋषभ पंत की है। वैसे ऋषभ पंत के लिए भी मुझे अफसोस है कि यार आप तारीख के वो एशिया के पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने जिसने 2 सेंचुरीज बनाई एक टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन अगेन येट आप इस टेस्ट मैच को यादगार नहीं बना सके क्योंकि आपकी टीम मैच हार गई। और जसप्रीत बुमराह के ऊपर भारतीय टीम इतना रिलाई करती है कि आज इंडियन बॉलिंग जो है ना वो हेल्पलेस दिखाई दी। मतलब काबिल अफसोस परफॉर्मेंस भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से आज दी गई है। यार जब आप 371 रनों का दिफा कर रहे हो और आप इस तरीके से टेस्ट मैच हारते हो कि आपका मुखालिफ जो है वो आपको 5 विकेटों से टेस्ट मैच हराकर चला जाता है, एंड विद ईज, मतलब वो जो एंड में जाकर जिमी स्मिथ ने जब छक्का लगाकर रविंद्र जडेजा के खिलाफ मैच को फिनिश किया, तो वो बताया जिमी स्मिथ ने कि वी वर द डोमिनेट साइड इन दिस टेस्ट मैच। एटलीस्ट कम से कम आप पूरे टेस्ट मैच को अगर नहीं भी कहोगे कि इंग्लैंड ने डोमिनेट किया, एटलीस्ट ये लास्ट डे को तो इंग्लैंड ने कंप्लीटली डोमिनेट किया। और ये कहीं ना कहीं ताज्जुब की, हैरानगी की बात है कि यार एक टीम जो कि आखिरी दिन, क्योंकि 21 रन तो कल ही बन गए थे, आखिरी दिन पर भी 350 रनों को बचाने के लिए मैदान में उतरी थी, वो इतनी हेल्पलेस दिखाई दी कि वो मतलब सिंगल हैंडेडली एक तरीके से मैच को हार गई है। और जो बैटिंग किया बेन डकेट ने, मतलब एक तरफ ऋषभ पंत की 2 सेंचुरीज, एक तरफ यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और केएल राहुल की सेंचुरीज, लेकिन एक तरफ जो बेन डकेट ने 149 रनों की इनिंग्स के लिए फैबुलस नॉक। और ये बेन डकेट ही इज अ टैलेंटेड क्रिकेटर, क्योंकि जब इंग्लैंड ने पाकिस्तान का टूर किया था वहां पर भी बेन डकेट ने, ये जो अभी लास्ट टूर किया था उसकी मैं बात नहीं कर रहा, उससे पिछला टूर जहां पर इंग्लैंड ने 3-0 से पाकिस्तान को व्हाइट वॉश किया था, वो तारीखी टूर जहां से बैस बॉल का आगाज हुआ था। कहा जाता है कि इंग्लैंड ने जो बैस बॉल का आगाज किया था वो पाकिस्तान से किया था, वो रावलपिंडी टेस्ट मैच, वी कांट फॉरगेट दैट, कि वो 500 रन एक ही दिन में बना देना, और उसके बाद से जो बैस बॉल का आगाज हुआ है वो शानदार है। और ये बैस बॉल क्रिकेट इंग्लैंड ने इस मैच में भी खेली है, क्योंकि मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो इंडिया ने पहली इनिंग्स के अंदर 471 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने जवाब में 465 रन पहली इनिंग्स में बनाए थे, लेकिन इंडिया ने 471 रन बनाने के लिए आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 120 ओवर्स का सहारा लिया था 471 रन बनाने के लिए, जबकि उसी के जवाब में 465 रन से 6 रन कम बनाए इंग्लैंड ने, लेकिन पूरे 100 ओवर्स का सहारा लिया। मतलब 20 ओवर लेस देन इंडिया और एंड ओनली 6 लेस रन देन इंडिया इंग्लैंड ने बनाए। और दूसरी इनिंग्स के अंदर, अब जब आप चौथी इनिंग्स की बात करते हैं, तो इंग्लैंड ने 371 रनों का टारगेट चेस किया और कितने 80 ओवर्स के अंदर इतना बड़ा टारगेट को अचीव किया। दैट टेल्स यू कि इंग्लैंड क्रिकेट इस वक्त अलग लेवल की क्रिकेट खेल रही है और शानदार तरीके से जीत हासिल किया। हालांकि अगेन इंडिया के लिए टेस्ट मैच कई एतबार से यादगार टेस्ट मैच था। शुभमन गिल एज अ कैप्टन अपने पहले टेस्ट मैच में उतरे थे, मैदान में उतरे थे, ऐसा लगा कि एक्सपीरियंस की कमी दिखाई दी शुभमन गिल के पास। जब आप इतने बड़े टारगेट का हदफ का दिफा कर रहे थे, उसके बाद आप उसको नहीं बचा सके, तो ये कहीं ना कहीं आपकी भी एबिलिटीज पर सवाल उठेगा, आपकी कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठेगा। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ऋषभ पंत एशिया के पहले बल्लेबाज बने जिन्होंने इंग्लिश सरजमीन पर 20 सेंचुरीज बनाई, और जबकि ओवरऑल विकेट कीपिंग की अगर हम लोग बात करें तो एशिया के ओवरऑल पहले विकेट कीपर बल्लेबाज बने जिन्होंने एक टेस्ट मैच के अंदर 2 सेंचुरी स्कोर की। उसके साथ साथ अगेन एक और रिकॉर्ड जो कि इंडिया के खाते में गया वो ये था कि इंडिया की टीम वो पहली एशिया की टीम बनी जिसने इंग्लिश सरजमीन पर एक टेस्ट मैच में 5 सेंचुरियां बनाई। लेकिन अगेन अगर आप इन तमाम चीजों को देखें, हमारे पड़ोसी का मीडिया जो है वो हमारे क्रिकेटर्स के ऊपर सवाल उठाता है, मतलब वो इतने कंसर्न होते हैं, उनको अपने गिरेबान में नहीं झांकते,
और हमारे क्रिकेटर्स के पीछे लगे रहते हैं कि जी हमारे क्रिकेटर जो है वो अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं। अगर हमारे क्रिकेटर्स अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलते हैं तो ये क्या है, 2 सेंचुरी ऋषभ पंत की भी बन गई, बुमराह ने भी पहली इनिंग में 5 विकेटें लेनी, जसवाल ने, गिल ने, केएल राहुल ने भी सेंचुरी बना ली, लेकिन मैच आपकी टीम हार गई। तो माइलस्टोन्स के लिए तो मुझे लगता है कि इस वक्त भारत ने इस टेस्ट मैच को खेला। अगर इल्जाम लगाने की बात, ऑल्दो नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम टीम इंडिया, दे प्ले फैंटास्टिक क्रिकेट, लेकिन सामने वाली टीम समटाइम यू हैव टू एडमायर द ओपोजिशन। आपको मानना होगा कि यार जो आपके सामने वाली टीम थी, दे थरली आउटप्लेड योर टीम, क्योंकि सामने वाली टीम की क्वालिटी, कैपेबिलिटी एंड स्पेशली प्लेइंग इन दीज कंडीशंस, दे आर मच बेटर देन इंडियन क्रिकेट टीम। वन वुड हैव टू एग्री विद दैट, क्योंकि आप लोग जितना मर्जी, अब ठीक है इंडिया की टीम ने फाइट की है, इंडिया की टीम के लिए यही काफी है कि यार आपने 5वें दिन तक इस टेस्ट मैच को लेकर आए और इंग्लैंड को एट द लास्ट मोमेंट जो है वो, अब देखें ना, आप जब एंड में भी टेस्ट मैच खत्म हुआ है, जिस टाइम पर जिमी स्मिथ ने छक्का लगाया है, उस टाइम पे भी आखिरी ओवर जब रविंद्र जडेजा के खैर एक ही ओवर में मैच को फिनिश कर दिया, 12-13 रन चाहिए थे या 18 रन चाहिए थे आई थिंक उस टाइम पर भी बादल जो थे वो गहरे बादल थे ग्राउंड के ऊपर और बारिश किसी भी समय आ सकती थी, तो मैच तो ड्रॉ की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन वो तारीफ करनी होगी यहाँ पर इंग्लैंड की भी, क्योंकि वही कहते हैं ना कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, और कुदरत जो है वो बहादुरों का साथ देती है। तो इंग्लैंड ने जो ब्रेव क्रिकेट खेली है इस मैच के अंदर, तो फिर कुदरत ने भी उनका साथ दिया और बारिश जो है वो अंटिल दैट लास्ट मोमेंट अवे रही, मैच से दूर रही। ऑल्दो मैच को एक समय पर रोका गया था बैड लाइट्स की वजह से भी, लेकिन फैंटास्टिक विक्ट्री फॉर इंग्लिश क्रिकेट टीम, दे हैव रजिस्टर्ड अ ब्रिलियंट विन। मतलब आप ये देखें कि इस ग्राउंड के ऊपर, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हेडिंगले लीड्स जो है वो ऐसा लगता है कि इंग्लैंड ने ये ग्राउंड पर तारीख रकम करने की ठान ली है। 2019 का वो टेस्ट मैच, मैं आज भी उस टेस्ट मैच की हाईलाइट्स निकालकर जो है वो देखता रहता हूं, और वो बेन स्टोक्स ने वो आखिरी विकेट के ऊपर नो आउट हो गए थे यार, और 85 रनों की जरूरत थी अगर मैं गलत नहीं हूं, और बेन स्टोक्स ने वहां पर मैच जितवाया था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इट वाज द मैच ऑफ द एशेस का वो मैच था। और 2019 के बाद अब 2025 के अंदर 6 साल के बाद इंग्लैंड ने एक बार फिर से हेडिंगली लीड्स पर जो है वो एक तारीख रकम की है और एक तारीख साज मैच भी जीता। उस मैच के अंदर 359 रनों का टारगेट था, तो यहां पर 371 रनों का टारगेट था। तो ये इंग्लैंड की बाय द वे ये इंग्लैंड का बेस्ट एवर रन चेज है ऑन दिस ग्राउंड, लेकिन ये तारीख का सबसे बड़ा रन चेज नहीं है, क्योंकि सन 1948 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने इसी ग्राउंड के ऊपर इंग्लैंड के खिलाफ 408 रनों का टारगेट जो है वो चेस किया हुआ है। तो वो इस ग्राउंड का सबसे बड़ा रन चेज है, लेकिन इंग्लैंड की तरफ से अपने इस ग्राउंड के ऊपर ये सबसे बड़ा रन चेज है। कांग्रेचुलेशन टू इंग्लिश क्रिकेट टीम। और वहीं दूसरा जाते जाते इंडियन क्रिकेट फैंस और इंडियन मीडिया को एक ही बात बोलूंगा कि आप जो है ना अर्ली सेलिब्रेशन करना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि कल मैंने भारतीय मीडिया को बहुत ज्यादा देखा, देवर सेइंग कि हमने तो बैस बॉल की ऐसी की तैसी कर दी, हमने तो बैस बॉल को जो है वो तबाह कर दिया। लेकिन आज उसी बैस बॉल ने आज जो आपका हाल किया और जिस तरीके से क्रिकेट खेली है इंग्लैंड ने, दे वर टू गुड अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ जिस तरीके की उन्होंने क्रिकेट खेली है, मजा आ गया बहरहाल इंग्लिश क्रिकेट टीम की आज की कामयाबी को देखकर। लेकिन बहरहाल भी बस एक बात तो साफ हो गई है आज इस टेस्ट मैच के बाद कि ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज जो है ना, इट इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन एंटरटेनमेंट। क्योंकि आप ये देखें पहले टेस्ट मैच के अंदर जो हमें एंटरटेनमेंट देखने को मिल गई है, अब रेस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज के लिए एक माहौल बन गया, एक ऐसा माहौल बन गया जो कि क्रिकेट फैंस को जो है ना वो इस सीरीज से अब बहुत ज्यादा जो है ना वो करीब लेकर आएगा, चाहे वो वर्ल्ड क्रिकेट फैंस हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फैंस ऑफ इंडिया एंड इंग्लैंड, मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं। जैसे कि मैं एक न्यूट्रल क्रिकेट फैन हूं, हमें भी अब इस टेस्ट सीरीज की तरफ जो है ना वो अट्रैक्शन महसूस होगी कि यार एक कमाल की जो क्रिकेट है ना वो हमें इन अगले आने वाले 4 टेस्ट मैचेस में देखने को मिल सकती है। आप लोगों की इस वजह से क्या राय है भारतीय टीम की जो आज की नाकामी है? क्या लगता है कि क्या जसप्रीत बुमराह की लैक ऑफ विकेट टेकिंग एबिलिटी ऑन द 5th डे जो आज हमें नजर आई, इसकी वजह से भारतीय टीम मैच आ रही है? और मैं आप लोगों को एक और बात भी बोलूंगा, कल भी ये मैंने बात हाईलाइट की थी कि इंडिया जो है ना वो ऐसा लग रहा है कि ओनली दे आर रिलाइंग ओनली ऑन जसप्रीत बुमराह, none other than जसप्रीत बुमराह is taking the responsibility in the bowling। बैटिंग के अंदर आप देखें तो वर्कलोड को शेयर किया गया। और अगर यहां पर एक और चीज मैं बोलूंगा कि इंडिया के 2 दफा कोलैप्सेस हुए इस टेस्ट मैच के अंदर। एक दफा इंडिया ने 41 रनों पर 7 विकेटें लूज की पहली इनिंग्स के अंदर, और फिर दूसरी इनिंग्स के अंदर 31 रनों पर 6 विकेटें लूज की। लेकिन अगेन अगर कोई ये कहता है कि आज इंडिया टेस्ट मैच इसलिए हारा है क्योंकि इंडिया की बैटिंग 2 दफा कोलैप्स हुई है, तो मैं ऐसा नहीं मानता। क्योंकि आप 371 रनों का टारगेट दे रहे हो,
उसके बाद भी आप मैच हार रहे हो, तो दैट इज समथिंग एक्सट्रीमली रॉन्ग विद योर बॉलिंग और द लीडरशिप कैपेबिलिटीज ऑफ शुभमन गिल। मतलब आप शुभमन गिल की कप्तानी और अपनी बॉलिंग के ऊपर जिम्मेदारी डाल सकते हो, बट यू कैन नॉट से दैट कि भाई आपकी बैटिंग ने जो है वो इनफ रन ऑन द बोर्ड नहीं लगाए। और कितने रन चाहिए थे यार, मतलब 350 रन, 300 रन भी इनफ थे। मैं आप लोगों को सच्ची बात बोलूं तो 300 रन भी एक टेस्ट मैच जीतने के लिए इनफ होते हैं, यहां तो 350 रन थे। बादल व्यूअर्स, आप लोगों की सवाल से क्या रहे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करिएगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए